सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने डेप्रीसिएशन क्या होता है, क्यों चार्ज किया जाता है, इसके इफ़ एंड और वाली सारी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। और अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसको जा करके देखें, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सकें कि डेप्रीसिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, और डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसके कितने तरीके हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर अप कर रखे हैं। तो रिकॉर्डिंग का ही माय डियर फ्रेंड्स एक और पार्ट था, ठीक है, जो कि क्या था कि व्हेन डेप्रीसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। क्योंकि अपनी सारी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि व्हेन डेप्रीसिएशन इज क्रेडिटेड इन एसेट अकाउंट, ठीक है, कि अगर डेप्रीसिएशन को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कहाँ पर कर रहे हैं, उसको उसे एसेट अकाउंट। जैसे हमने देखा अपने प्रीवियस सेशन के अंदर कि हमने कोई फर्नीचर अकाउंट बनाया तो डेप्रीसिएशन को फर्नीचर के अकाउंट में ही शो करा था। हमने कोई मशीनरी अकाउंट बनाया तो डेप्रीसिएशन को हमने मशीनरी के अकाउंट में ही शो करा था। ठीक है, ये सारे। अच्छा, अब उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो रिकॉर्ड तो हम यही कर रहे थे कि हाँ चलो डेप्रीसिएशन एसेट के अकाउंट में ही दिखा रहे हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट हमने दोनों तरीके से कर रखा है। एक क्या था SLM मेथड और एक क्या था WDV मेथड। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि व्हेन डेप्रीसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, कि भाई अगर हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं और डेप्रीसिएशन को उसमें नहीं दिखा रहे हैं तो कहाँ दिखाएंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्या होता है। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी इफ और नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को कंटिन्यू करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने करा क्या था कि जस्ट मान के चलो कि हम पहले अगर कोई भी एसेट अकाउंट बनाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते थे हम, उसका एसेट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे रखते थे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है, ये रखते थे। तो ये मान के चलो कि हमारा कोई एसेट अकाउंट है, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, और ये मैंने एसेट का नाम लिख दिया एसेट अकाउंट। ठीक है, ये आ गया डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ठीक है, ये एसेट अकाउंट। ठीक है, और मान के चलो कि यहाँ पर हम अपने आप से जस्ट एक कोई भी क्वेश्चन अज्यूम करके बना लेते हैं खुद से ही कि हमने कोई भी यहाँ पर 2021 अप्रैल को कोई भी एक मशीनरी खरीदी, कितने की, 1 लाख की। ठीक है, और 31 मार्च 2022 को इस पर हमने लगाया डेप। कौन से रेट से लगाया, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। तो ये तो हमें क्वेश्चन गिवन होता था, तो हम इसको कैसे करते थे, देखो कि हमने यहाँ पर ईयर लिखा एसेट के अकाउंट में 2021, ठीक है, और यहाँ पर अप्रैल 1, और आपको जनरल एंट्री तो पता ही है कि एसेट आएगी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने से, 1 लाख रुपीज़ हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर ईयर एंड हुआ 2022 को मार्च 31, हमने यहाँ पर लगाया डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो 1 लाख का 10% बोले तो कितना हो गया, 10,000 यानी 10,000। ठीक है, ऐसे ही मार्च 31 बाय बैलेंस CD हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या हुआ, 1 लाख की मशीनरी थी, साल भर यूज़ करा, 10 लाख का डेप्रीसिएशन लग गया, उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 90,000, और ये हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 लाख और ये 1 लाख। ठीक, अब यहाँ पर क्या होएगा कि भाई जब यहाँ पर 2022 आएगा, उसका अप्रैल 1 यानी कि इसके 31 मार्च का अगला दिन है ना, अप्रैल 1 आएगा। तो अब यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू कितनी है, तो 2 बैलेंस BD 90,000। ठीक है, ये काम हमने करा था। अच्छा, अब 2022 के बाद क्या आएगा, 2023, तो 2023, ठीक है, मार्च 31, ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर एक चीज़ करते थे हम लोग कि अगर हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अगर हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया, यानी कि अगर हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, उसका साल भर का डेप्रीसिएशन अगर 10,000 आ रहा है, तो हर साल हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती थी। हम सीधा क्या करते थे, 10,000 लिखते थे और यहाँ पर जो भी उसका बैलेंस आता है बाय बैलेंस CD। ठीक है, मार्च 31। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 - 10 कर दो,
80,000 आ जाएगा। ये काम हम करते चले आते थे। अगर वहीं WDV से करते थे तो WDV में क्या करते थे कि हम हर साल जो भी बुक वैल्यू आती थी उसका जो है 10% कैलकुलेट करते थे। ठीक है, जैसे ये 90,000 है तो 90,000 का 10% कितना हो गया 9,000, रिमेनिंग बैलेंस कितना हो गया 81,000, टोटल कितना हो गया 90,000। ठीक है, तो ये WDV हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये काम हम कर रहे थे। और यहाँ पर हम इन दोनों मेथड से क्या कर रहे थे कि डेप्रिसिएशन को कहाँ शो कर रहे थे, एसेट के अकाउंट में। और आज हम ये सीखेंगे कि चाहे मेथड चाहे हम SLM फॉलो कर रहे हो चाहे WDV फॉलो कर रहे हो, अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट के अकाउंट में नहीं शो कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन को शो करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी तो आती है, बस शो करना है, यानी कि जो इसको रिकॉर्ड करने का जो दूसरा तरीका है बस वो सीखना है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मेथड कोई सा भी हो सकता है, चाहे SLM हो चाहे WDV हो, बस जो आपने यहाँ मेथड फॉलो करा था वही मेथड यहाँ फॉलो करना है। बस ये है कि रिकॉर्डिंग का तरीका बदल रहा है। जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ दिखाते तो वो यहाँ ना दिखा करके एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे जिसको आप बोलोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और वहाँ शो कर दोगे। ठीक है, तो चलो पहले हम उसको बना ही लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, इसके साथ में ही एक और अकाउंट बना दिया। ओके, और इस अकाउंट का हमने जो है ये बना दिया डेट, ये रहा इसका पर्टिकुलर, ये रहा इसका अमाउंट, ये रही डेट पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और इस अकाउंट का हमने नाम रख दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, तो देखो, ठीक है, तो ये हमने बनाया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहले इसको ट्रीटमेंट को हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैं इसको एक बारी इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ पर अमाउंट वगैरह है इन सबको, ठीक, ताकि मैं आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ईजिली समझा सकूँ एकदम सिंपल वे में। और हो सकता है कि आप एक दो क्वेश्चन जब करने बैठें तो आप इसको आसानी से कर भी पाएँ। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है उसको मैं अभी बता देता हूँ, रुको दोबारा बता देंगे। ठीक, तो जब कभी भी क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन को एसेट के अकाउंट में शो नहीं करते हैं तो हम 2 या 3 अकाउंट बनाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो मेन 2 अकाउंट हैं हम उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद तीसरा अकाउंट कौन सा होता है वो भी आपको बता दूंगा, और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट करेक्टेड टू एसेट अकाउंट, तो देखो मान के चलो कि हमने यहाँ पर 2021 अप्रैल को क्या करा, मशीनरी खरीदी। ठीक है, क्या दिखा दिया, टू बैंक अकाउंट, कितने से शो कर दिया हमने 1 लाख रुपीज़ से। ओके, अब जब इसका ईयर एंड हुआ क्या क्या होएगा 2022। ठीक है, सॉरी मार्च 31 को यहाँ पे क्या करेंगे, बाय, पहले डेप्रिसिएशन लिखते थे ना, अब लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर कितना बैलेंस CD आएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और ये हमारा इसका जो है पहला ईयर कंप्लीट हो गया 1 लाख, और यहाँ पर भी क्या आ गया 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, यहाँ पर कितना बैलेंस था 1 लाख। तो यहाँ अगर आप देख सको तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन को हम लोग शो ही नहीं कर रहे हैं, बस जो ओरिजिनल बैलेंस है ना एसेट का उसको हम लोग क्या कर रहे हैं जो है सेम ईयर में जो है CD भी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर में BD कर रहे हैं। तो यानी बैलेंस को क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, CD कर रहे हैं। ठीक है, ये सब करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बैलेंस है वो सेम रहेगा, उसको हाथ नहीं लगाना। यानी कि आपने एसेट जितने की खरीदी है सिर्फ उतने की ही आपको यहाँ पर एसेट के अकाउंट में हर साल शो करनी है। लेकिन आप तो कहोगे हर साल डेप्रिसिएशन भी तो लगता है, वो कहाँ जाएगा। तो भाई बस यहाँ पर ये है कि इसने बोल दिया कि इसमें मत दिखाना, दूसरा अकाउंट बना दो उसमें दिखाना। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, ठीक है भाई हम अलग से दिखा देते हैं। ठीक है, कि उसको यहाँ नहीं दिखाना तो कहाँ दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, ये है। अच्छा, कुछ एक
नॉलेजेबल बच्चे और भी हैं जो ये कहेंगे कि सर अगर मान के चलो कि ये बोल दिया अगर एसेट अकाउंट यहाँ नहीं दिखाना तो उसके लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट भी तो बनाया जाता है, ठीक है, हम वहाँ दिखा देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन की तो बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ वहाँ दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल आप दिखा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको ये अकाउंट भी क्लियर हो जाए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। इसके साथ में भी डेप्रिसिएशन अकाउंट की भी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, वो है हमारा तीसरा अकाउंट। तो देखो यहाँ पर अब देखो, जब पहले साल का जब डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, पहले साल का जब डेप्रिसिएशन लगा तो उसको हमने एसेट अकाउंट में शो नहीं करा, हमने उसको कहाँ शो करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये कब लग रहा है डेप्रिसिएशन, ये ईयर के स्टार्टिंग में नहीं लग रहा, कहीं आप 2021 लिख रहे हो, 2022, ठीक है, कब लग रहा है, मार्च 31, कितने से लग रहा है, देखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 10,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर 2022 को ही हम लोग मार्च 31 को, ठीक है, क्या कर देंगे, टू बैलेंस CD कितना 10,000 और ये 10,000, ओके, ये देखो। तो डेप्रिसिएशन यहाँ ना दिखा करके कहाँ दिखा रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरीके से 2022 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2022 का अप्रैल 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाय बैलेंस, ये जो CD था इसको क्या करेंगे, BD करेंगे, कितना बैलेंस था, 10,000। अब यहाँ इसको मैं क्यों CD BD कर रहा हूँ आपको बताऊँगा, थोड़ा भी आप बने रहना वीडियो के साथ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा अब देखो यहाँ पर 2021, ठीक है, सॉरी 22 था क्या, मैं 21 लिख दिया, कोई बात नहीं। अब 2022 के बाद क्या आएगा, 2023 है ना, तो मार्च 31 क्या आएगा, बाय बैलेंस CD कितना था वहाँ का, 1 लाख रुपये। ये हमारा दूसरा साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप हर साल देखोगे कि एसेट अकाउंट में सेम अमाउंट से चल रहा है, भाई इसकी रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी, इसकी तो माननी पड़ेगी, ठीक है। अब 2023 के बाद क्या है, यहाँ पर आएगा 23 ही है, सॉरी, अप्रैल 1 आ जाएगा, टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा, ये 1 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर 2022 से 2023 तक चला था तो उसका भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जो बैलेंस था वो कितना था, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर 2023, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, मार्च 31 क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ अब यहाँ ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात ये है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो तो हर साल जैसे 10,000 का डेप्रिसिएशन लिखते थे तो यहाँ पर भी 10,000 का डेप्रिसिएशन लिख दोगे। वहीं अगर आप WDV फॉलो कर रहे हो तो 10,000 का बैलेंस माइनस कर दो, 1 लाख में से 90,000, 90,000 का 10% कितना, यहाँ कितने लिखोगे आप, 9,000 रुपये, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करके चल रहा हूँ, तो इस साल का भी डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस एक काम और करना है, यहाँ पर 2023 को क्या करना है आपको, इसका बैलेंस यहाँ लिखना है, ठीक है, मार्च 31 टू बैलेंस CD कितना बैलेंस हो गया, 10,000 पहले का, 10,000 अब का, टोटल मिला के कितना हो गया, 20,000, ठीक है, और ये 20,000 और ये 20,000, ठीक। तो इस तरीके से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2023 का मार्च था ना, तो यहाँ पर 2023 का अप्रैल आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD कितना बैलेंस हो गया, 20,000, ठीक है। ऐसे ही करके आपको जब कभी भी अगर आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तो ऐसे ही आपको ये काम करना है। अच्छा अब ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि भाई प्रैक्टिकल कैसे करना होता है, अब थ्योरी पहचानो, अब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब एक वर्ड आ रहा है प्रोविज़न। तो प्रोविज़न बच्चा माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली होता है क्या है, प्रोविज़न एक तरह की होती है लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लेना, लाइबिलिटी। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, ठीक है। ना पता हो तो नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप कहोगे कि सर डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता है और यहाँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, प्रोविज़न लाइबिलिटी होगी, दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन मतलब मैच नहीं हो रहा कुछ, ठीक है।
तो वही चीज़ समझा रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, वहाँ ध्यान से देखो, पूरी की पूरी पिक्चर 1 मिनट में क्लियर, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म भी हो जाएगी आपकी। देखो जैसे मान के चलो यहाँ कोई बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इन्होंने डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करी। एक तो ये लोग बनाते थे एसेट का अकाउंट और एक बनाते थे डेप्रिसिएशन का। तो एसेट का तो एसेट के नेचर का है और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस के नेचर का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान के चलो कि इनकी मशीनरी जो एसेट है उसकी लाइफ टाइम है 5 ईयर, 5 साल तक चलेगी कोई भी इनकी एसेट है, ठीक है। और हर साल ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान के चलो कि इन्होंने कोई भी एसेट खरीदी है, जैसे सपोज करो 1 लाख रुपए की, और वो 5 साल तक चलेगी, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करके। तो 5 साल के बाद क्या होएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो जब 5 साल इन्होंने मशीनरी को 1 लाख रुपए का खरीदा था और हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते चले आए, अब मशीनरी इनकी जो है ख़त्म हो गई। तो जब मशीनरी ख़त्म हो गई तो नई मशीनरी लाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो जब नई मशीनरी लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम अचानक से इनके पास 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा। या मान के चलो कि अगर ये 1 लाख रुपए की नई मशीनरी लेकर के भी आते हैं तो इनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इन्होंने एक काम किया, ठीक है, किसने, अकाउंटेंट ने, ठीक है, किसके, बिजनेस के। तो इस बिजनेस के अकाउंटेंट ने क्या करा कि भाई बोला कि जैसे हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो अब हमें ना क्या होता है कि साल के एंड में या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है। तो उसने क्या बोला कि भाई चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, हम हर साल जितना जो है एसेट में से डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैश के फॉर्म में तो होता नहीं है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट है, तो हर साल ये हो रहा है तो प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो उसने क्या बोला कि हर साल क्या होता है ना कि हमें जो है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो हम जितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, यानी मान के चलो कि अगर हर साल जो है ये एसेट में से 50,000 भी माइनस कर रहे हैं, ठीक है, कितने, 50,000, ठीक है, नहीं ज़्यादा हो गया यार, मान के चलो 10,000 भी माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मान के चलो कि अगर हम साल भर में अगर हम डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं कितने से, 10,000 से घटा रहे हैं, तो ये तो हमारे एक तो प्रॉफिट को कम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैश के फॉर्म में नहीं है लेकिन हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, अपने प्रॉफिट में से ना कुछ पैसा, मैंने क्या बोला, कुछ पैसा, ठीक है, यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन है चलो वो तो हम दिखाएंगे, लेकिन साइड बाय साइड ना अगर हम 10,000 से डेप्रिसिएशन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसी 10,000 के नाम से हम यहाँ पैसा निकाल लेंगे कैश के फॉर्म में, और उसकी हम लोग इसके लिए एक अलग से डब्बा बना देंगे, उस डब्बे का नाम रख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और होगा क्या, हर साल ये जो हमारा पैसा है ना, ये डेप्रिसिएशन के नाम पे जुड़ता चला जाएगा। 10,000 पहले साल के रखे थे, 10,000 इस साल के डेप्रिसिएशन के रख लिए, टोटल हो गए 20,000। हो आ गया समझ में, ठीक है। अब ऐसे ही करके इस साल जब यहाँ 2023 के बाद यहाँ पर 2024 का आएगा, ठीक है, क्या आएगा, मार्च 31, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, है ना, बाय डेप्रिसिएशन कितने से, 10,000 से। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को 10,000 से कम तो करेंगे, लेकिन 10,000 रुपये और इस डब्बे में डाल देंगे, वो यहाँ डाल दिए, ठीक है। अब जब यहाँ पर 2024 का ये लोग मार्च 31 क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करेंगे, तो 20,000 इन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, 10,000 और लिख दो, टोटल इनके पास नई मशीनरी खरीदने के लिए डेप्रिसिएशन के नाम पे कितने पैसे इकट्ठे हो गए, 30,000 रुपये इकट्ठे हो गए। कितने हो गए, 30,000 रुपये। ये काम है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बेसिकली ये है आपका, ठीक है। तो प्रोविज़न मतलब अब ये जो ये वाला पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना बच्चा, इस पैसे को ना ये सिर्फ मशीनरी खरीदने के लिए ही करेंगे। ये नहीं है कि कहीं भी घूमने टहलने चले गए तो इस पैसे को यूज़ कर लिया कि चलो हम होटल में चलते हैं, खाना पीना खा के आ जाते हैं, इस पैसे को वहाँ उड़ा देंगे, वहाँ खर्च कर देंगे, डेप्रिसिएशन के नाम का ही तो निकाला है, ऐसा नहीं है। तो प्रोविज़न का मतलब यही होता है, अकाउंटिंग कहती है प्रोविज़न मतलब लायबिलिटी, कि अगर आपने जिस चीज़ के लिए इस पैसे को इकट्ठे करा है ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है, इसको वहीं यूज़ कर सकते हो और कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, खर्चे के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हो अपना हर साल, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो। क्योंकि मान के चलो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से 10,000 यहाँ आप रख ही रहे हो माइनस करके, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो खर्चे में फिर भी आप डेप्रिसिएशन तो दिखा ही रहे हो ना जोड़ के। तो जब आप खर्चे में 10,000 रुपये जोड़ के दिखा ही रहे हो तो 10,000 यहाँ रखने में क्या जा रहा है, बात तो बराबर है।
तो इसलिए उन्होंने बोला कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। इससे क्या होगा कि जिस दिन आपकी मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि डेप्रिसिएशन आपका लगते लगते खत्म हो जाएगा, ठीक है, एसेट आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये रहेगा कि आपने हर साल क्या करा था कि एक फिक्स्ड अमाउंट से जो है पैसा उसी के नाम का निकाला था। तो जिस दिन आपकी एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी तब तक आपके एसेट के बराबर तक का पैसा इकट्ठा हो चुका होगा, जिससे आप नई एसेट ला सकते हो। तो देखा कितना बढ़िया तरीका है ये इनका अकाउंटिंग करने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये एक तरह का अमाउंट होता है। कौन सा अमाउंट होता है? जो कोई भी बिजनेस होता है ना, वो अपने जो है हर साल चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, उसमें से डेप्रिसिएशन तो चार्ज करता है, लेकिन डेप्रिसिएशन के नाम से वो एक अलग से पैसा इकट्ठा करता है, और उस पैसे के इकट्ठे करने को हर साल वो नाम दे रखा उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि भैया हमारा खर्चा हो रहा है, हम उसके लिए प्रोविजन बना रहे। प्रोविजन इसलिए बना रहे ताकि जिस दिन एसेट खत्म हो नई एसेट को खरीद सकें। मुद्दा ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया अच्छे से क्लियर आपको कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है और ये जुड़ते क्रम में क्यों होता है, एक्यूमुलेटेड क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पैसा है ना, पैसा जोड़ रहे हो आप, है ना, इसलिए, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने दिखा दिया हर साल। तो बच्चा अभी एक आप ना तीसरा अकाउंट भी बनाते हो। तीसरा अकाउंट कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जब कभी भी आप इस तरह से रिकॉर्डिंग करोगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे, फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे? डेप्रिसिएशन। ये नहीं कि पहले डेप्रिसिएशन बनाओगे, ठीक है। जब आप डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे हो और क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाना है। वो तो बड़ा आसान है, हर साल सेम अमाउंट से क्या करना है? सीडी बीडी खेलना आता है, ठीक है। ये काम कर लिया, हाँ, बस अब यहाँ एक नई कॉन्सेप्ट आ गया और उसको मैंने आपको ईजी कर दिया। क्या कर दिया कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, कोई बात नहीं, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, ईयर के एंड से शुरू होती है, क्रेडिट साइड से रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, यही काम करना था, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हमने, अगला स्टेप तीसरा अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नेचर का होता है और आपको पता है कि एक्सपेंस जब खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो एंट्री करी हुई है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसका मतलब हमने क्या करा होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री यही बनी होगी ना। तो इसीलिए क्या करा हमने यहाँ पर 2022 को, ठीक है, मार्च 31 को क्या लिखा यहाँ पर? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 10,000 लग गया, ठीक है। अब ये 2022 का ही खर्चा है, तो 2022 का ही खर्चा है, तो 2022 में ही चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे अपने, ठीक है। तो मार्च 31 को इस खर्चे को निपटाएंगे। किससे निपटाएंगे इसको? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो गया? 10,000, ठीक है, ये लो जी। तो इस तरीके से ये हमारा इस साल का जो खर्चा है वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता। कहीं आप सोचोगे डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरह से खर्चा है, तो खर्चा है तो उसको हमने कहाँ से माइनस कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। अब ऐसे ही हमने 2023 का भी करा होगा, तो 2023 का आया, ठीक है, क्या आया? मार्च 31, ठीक है, और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन कहाँ लगाया था? ये देखो अगेन, है ना, तो यहाँ पर आ गया टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना लगाया था? 10,000। तो ये हमारा इस साल का खर्चा हो गया, तो 2023 का ही खर्चा है, ठीक है, मार्च 31 वाला। तो इसको भी हम कहाँ से ख़त्म करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 10,000 से, ठीक है। ये देखो, इसमें कोई बैलेंस निकल रहा है क्या आपका? नहीं निकल रहा ना, बस यही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, ठीक है, कि अगर आप डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हो तो उसके लिए आप क्या बनाते हो? एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को पॉज करके या बैक करके दोबारा से समझो इसको, ठीक। मैंने आपको छोटे से जो है वीडियो के अंदर बहुत बड़ी बात समझा दी है। अगर आप समझने योग्य होंगे तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये हमने इस वीडियो के अंदर ये समझा दिया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे हम लोग शो करते हैं सेपरेटली एसेट अकाउंट से, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ और आ जाती है इसके अंदर कि व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट को मान के चलो हम एसेट अकाउंट में नहीं शो कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आपको ये दोनों बातें अप्लाई होती हैं। एक तो हम अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो आपको इस तरीके से करना है, पहले एसेट अकाउंट बनाओगे, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है। और अगर वहीं बोलता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाना है, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन को अलग से दिखाना है, तो यहाँ आप क्या करोगे, एसेट अकाउंट सेम बनाओगे, बस यहाँ डेप्रिसिएशन में जहाँ प्रोविजन का नाम आ रहा है बच्चा, वहाँ मशीनरी या फर्नीचर का नाम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आपका डेबिट हो रहा होगा, जो भी आपकी मशीनरी है या फर्नीचर है या एसेट है वो यहाँ पे क्रेडिट के उससे यहाँ पे डेबिट हो रहा होगा, ठीक है, जनरल एंट्री के हिसाब से। तो जब आपको बोले कि प्रोविजन नहीं बनाना तो आपको क्या बनाना है, एक तो एसेट अकाउंट बनाना है, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं आपको एसेट अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, तो उस केस में आपको 1, 2 और ये 3, ठीक है, तीनों अकाउंट आपको बनाने हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग अपने बुक के अंदर से क्वेश्चन देख लेना, ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक और सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा विद क्वेश्चन, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर सकूँ, ठीक है। खैर इस वीडियो में तो मैंने आपको इसका क्या लॉजिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो यही था, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट ज़रूर कर दें यार एटलीस्ट, ठीक है, कॉमेंट नहीं दिखती है मेरे को आप लोगों की, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी जो है कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। जो ये लॉन्ग वीडियो देख रहे होते हैं ना, वहाँ पर आधे घंटे में छोटी सी बात बताते हैं, तो ये वाला काम ना हो, ठीक है। छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत कुछ समझा दिया है मैंने, आप अच्छे से पढ़ो, समझो, देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कॉमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।